नमस्कार। अब हम देखते हैं कि जो रेडी प्रोडक्ट्स है, जैसे किट हमने देख लिया। अब किट के साथ में जो gogoevan.com के किट यूज़ करके जो पुरानी बाइक्स हमने परचेस करके रखी है या फिर जो अभी भी और भी बाइक्स परचेस कर रहे हैं, तो पुरानी गाड़ियाँ लेके उसको रिफर्बिश करके उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके देन उसको आरटीओ में रजिस्टर्ड करके फिर रेडी की व्हीकल्स भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये किन के लिए ज़्यादा काम में आएगा कि जहाँ पे आरटीओ का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, स्टेट का अप्रूवल नहीं हुआ है या फिर आपका सेंटर का अप्रूवल नहीं हुआ है, तो आरटीओ का डॉक्यूमेंटेशन आप इमिजिएटली नहीं शुरू कर सकते हैं। बट आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस एसोसिएट हैं या फिर आप कन्वर्जन सेंटर ऑलरेडी ले चुके हैं या फिर आप मास्टर फ्रेंचाइजी ले चुके हैं, तो उस जगह पे काम करने के लिए आपको किट का आपका आरटीओ का प्रोसेस होने तक रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप फिनिश प्रोडक्ट रेडी जो गोगोवन के पास रजिस्टर्ड व्हीकल्स है उन व्हीकल्स को लेके भी आप काम शुरू कर सकते हैं। तो अभी जैसे सी डी डॉन, सी डी डीलक्स, ये जो व्हीकल्स है तो ये क्वांटिटी में हमारे पास में है, तो इन व्हीकल्स को प्रिपेयर करके हम लोग दे सकते हैं। तो ये व्हीकल के लिए अभी क्या प्राइसिंग है, कैसे ये होता है, तो ये हम देख लेते हैं। जैसे मोटरसाइकिल को हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो जो रेडी व्हीकल का प्राइस है वो यहाँ पे 73,000 रुपीज़ डिस्प्ले प्राइस आपको दिख रहा है। मतलब ये इंक्लूडिंग आपका किट एंड कंप्लीट व्हीकल, मतलब पूरा ये व्हीकल को हम लोग, इसका पुराना चासी रह जाता है, बाकी पार्ट्स नया लग जाता है। जो अच्छा पार्ट है रिफर्बिश होके यूज़ होने वाला वो पार्ट हम लोग रखते हैं, बाकी नया पार्ट्स डाल के इसको पूरा कंप्लीट नया जैसा बनाते हैं। एंड ये व्हीकल को फिर आप रेडी आरटीओ का हम लोग प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो रेडी करके ये मिल जाता है। मतलब अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये 73,000 रुपीज़ है। अब 73,000 में 30,000 तो आपका किट का गया, बचा 40,000। अब 40,000 में पूरे व्हीकल के नए पार्ट्स लगाने हैं, तो 30-35 हज़ार रुपये उसमें खर्च हो जाता है, प्लस व्हीकल का परचेस कॉस्ट है, प्लस आरटीओ का रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट है। क्योंकि जो कंपनी से हम लोग ले रहे हैं या जो भी कस्टमर से हम लोग ले रहे हैं, तो उसको उससे अपने कंपनी के नाम पे ट्रांसफ़र करवाना, उसमें कॉस्ट लगता है। फिर उसके बाद में उसका इंश्योरेंस निकालना, उसमें कॉस्ट लगता है। फिर उसका जिसको हम आरटीओ में फिर उसको इलेक्ट्रिक में रजिस्टर्ड करना, उसमें कॉस्ट लगता है। मतलब पहले बार एक ट्रांसफ़र हो गया वो टाइम पे आरसी बनता है, फिर इलेक्ट्रिक में हो गया वो टाइम पे एक बार आरसी बनता है, तो वो आरसी का कॉस्ट जाता है, प्लस इंस्पेक्शन है, ये सब प्रोसेस है इसमें, इसमें भी कॉस्ट जाता है। तो ये सब कॉस्ट इसमें इंक्लूड हो गया, तो 73,000 में विदाउट बैटरी एंड चार्जर ये व्हीकल का टोटल प्राइसिंग है। तो ये व्हीकल रेडी भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब इसमें बैटरी सिलेक्शन करते हैं, तो बैटरी का सिलेक्शन दिया है, जैसे बेसिक बैटरी सिलेक्ट करते हैं तो ये 1,03,000 रुपीज़ हो गया। एंड चार्जर सिलेक्शन करते हैं तो ये विथ चार्जर आपको 1,09,500 में ये व्हीकल आ रहा है। अब इसके साथ में क्या ऐड होगा, अब इसमें अगर मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ तो इसमें ये सब टोटल आ गया है 1,09,500। चेकआउट अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे 1,09,500 सब टोटल आ गया। प्लस शिपिंग इसमें ऐड नहीं हुआ है, इन पर्सन पिक करेंगे, आप खुद आके यहाँ से लेके जा रहे हैं तो शिपिंग ऐड नहीं होगा। अगर शिपिंग करना है तो शिपिंग एड्रेस और ये डिटेल्स आप डाल दीजिए, तो ये जैसे आप फिल करेंगे। कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर डालना कंपलसरी है। कंटिन्यू आप करते हैं तो यहाँ पे आपका जीएसटी ऐड हो गया। अब यहाँ पे एक खास बात समझने जैसी है, जीएसटी जो है 5% ही लगेगा, क्योंकि ये रेडी व्हीकल दे रहे हैं, तो 5% के हिसाब से 5,725 यहाँ पे जीएसटी आ रहा है। किट में जो 12,000 11,000 जा रहा था, यहाँ पे कंप्लीट व्हीकल के ऊपर वो कम लगेगा, 5,725 ही 5% जीएसटी लगेगा। मतलब ऑल टुगेदर जो प्राइस है इंक्लूडिंग शिपिंग 1,20,000, मतलब 1,20,000 में
आपको 1.6 किलोवाट के बैटरी के साथ में व्हीकल कस्टमर को घर पे पहुंच रहा है। तो ये अभी 1,20,000 में हीरो का होंडा का मोटरसाइकिल अगर मिलता है एंड वो घर तक पहुंच के ग्रीन नंबर प्लेट किया हुआ, तो ये कॉम्पिटिटिव प्राइस है। क्योंकि जो लोग कमर्शियल में यूज़ करते हैं, जिनका यूज़ ज़्यादा है, उनको यही व्हीकल सूटेबल है। उनको नए वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि स्पेयर पार्ट के इश्यूज, बिल्ड क्वालिटी एंड रोड साइड मैकेनिक उसको रिपेयर नहीं कर सकता है, तो ये चैलेंजेस उसमें है। अब यहाँ पे वो चैलेंजेस नहीं है, आरटीओ रजिस्टर्ड है, सब डॉक्यूमेंट क्लियर है। अब जैसे हम महाराष्ट्र में रजिस्टर कर रहे हैं, तो कोई भी स्टेट में आप रहते हैं, तो वो स्टेट के लिए एनओसी यहाँ से निकल के आपको मिलेगा। अब इलेक्ट्रिक हो गया व्हीकल, तो वहाँ पे टैक्स आपको नहीं लगेगा। कुछ स्टेट में लग भी रहा है तो नॉमिनल लग रहा है, क्योंकि व्हीकल पुराना है। अब पुराना है तो टैक्स लगा तो भी बहुत कम लगता है, और ऑलमोस्ट स्टेट में नहीं है टैक्स, क्योंकि ग्रीन व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो उसको टैक्स नहीं लगेगा। सिर्फ जो आपका, और वहाँ पे आपको लोकल नंबर मिलेगा, वो लोकल नंबर भी चॉइस नंबर आपको लेना है तो चॉइस नंबर ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये कंप्लीट नया व्हीकल भी परचेस किया जा सकता है। नया इन द सेंस कि रिफर्बिश किया हुआ व्हीकल भी कंप्लीट लोग ले सकते हैं। इसमें अब बैटरी सिलेक्शन अपने अपने रेंज और स्पीड के चॉइस के हिसाब से वो कर सकते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस है कि आपका पेमेंट प्रोसेस, ट्रांसफ़र टू कंपनी बैंक अकाउंट या फिर ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो ये दोनों मेथड से आप जा सकते हैं। कूपन कोड जो है, यहाँ पे कूपन कोड आपका यूज़ करेंगे, तो जैसे आप बिजनेस एसोसिएट हो, आप बिजनेस एसोसिएट का कोड यूज़ कीजिए। आप एक्सपीरियंस सेंटर हो तो एक्सपीरियंस सेंटर का कोड यूज़ कीजिए। अगर आप कन्वर्जन सेंटर हो तो कन्वर्जन सेंटर का कोड, आप मास्टर फ्रेंचाइजी हो तो मास्टर फ्रेंचाइजी का कोड, कोई भी कोड आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको इमीजिएटली 100 रुपीज़ डिस्काउंट आ जाएगा। एंड उसके बाद में आपको जो है कमीशन है आपका, वो आपको विद इन अ वीक आपके अकाउंट में आ जाएगा। मतलब जैसे संडे टू सैटरडे का जो ये है वीक क्लोज होगा, एंड मंडे को उसका प्रोसेसिंग हो गया, इधर मंडे या ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूसडे को आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा। अब फिनिश प्रोडक्ट में, रेडी बाइक में कितना मार्जिन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे आपका प्रोमो कोड यूज़ होता है तो हमें पता चलता है कि ये किसने सेल किया है और कौन सा प्रोमो कोड है। मतलब आपने जैसे प्रोमो कोड यूज़ करोगे, तो प्रोमो कोड यूज़ करने के बाद में फिर आपको जो कमीशन मिलता है, तो बिजनेस एसोसिएट या एक्सपीरियंस सेंटर, बिजनेस एसोसिएट या एक्सपीरियंस सेंटर, इनको जो प्रोमो कोड यूज़ करने के बाद में कमीशन मिलेगा कंपनी की तरफ से आएगा, वो आएगा 3,000 रुपीज़। मतलब 100 रुपीज़ ऑलरेडी डिस्काउंट मिला है, 2,900 रुपीज़ आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा विद इन अ वीक। ये हो गया बिजनेस एसोसिएट या फिर एक्सपीरियंस सेंटर के लिए। अब दूसरे जो है कन्वर्जन सेंटर, कन्वर्जन सेंटर का प्रोमो कोड आप यूज़ करते हैं और आपने फिनिश प्रोडक्ट लिया हुआ है, तो आपको मार्जिन मिलता है 7,000 रुपीज़। जो कन्वर्जन सेंटर है, कन्वर्जन सेंटर ने gogoevan.com पे जाके बाइक को परचेस किया, तो कन्वर्जन सेंटर को मार्जिन मिलता है 7,000 रुपीज़। मतलब 100 रुपीज़ इमीडिएट डिस्काउंट होगा, 6,900 रुपीज़ आपको मिलेगा। मतलब कन्वर्जन सेंटर अगर उनका बिजनेस एसोसिएट का या एक्सपीरियंस सेंटर का कोड वहाँ पे अगर यूज करते हैं, तो उनको 3,000 रुपीज़ ये मिल गया, प्लस वो कन्वर्जन सेंटर है तो और 7,000 रुपये कंपनी की तरफ से उनको मिल जाएगा। एंड मास्टर फ्रेंचाइजी को, मास्टर फ्रेंचाइजी जो है उनको भी मिलता है 3,000 रुपीज़। मास्टर फ्रेंचाइजी जो है उनको भी मिलता है 3,000 रुपीज़। मतलब एक बाइक, रेडी रिफर्बिश बाइक, आरटीओ रजिस्टर्ड बाइक के ऊपर, अब बाइक के प्राइजेस कम ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि मॉडल, उसके ऊपर आने वाला खर्चा, ऐसा टोटल। तो वेबसाइट पे gogoevan.com पे अभी आपको अलग अलग टाइप के जो बाइक्स है, वो पर्टिकुलर बाइक का फोटोज, पर्टिकुलर बाइक का प्राइस, ये सब अलग अलग मिलेगा। तो आपका प्राइस बाइक का कम ज़्यादा हो जाए, कोई आपको कमीशन कैलकुलेशन के लिए फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको फिक्स मार्जिन बाइक के ऊपर, भले वो फिर CD डॉन हो या एक्सपल्स हो या फिर कोई भी बाइक हो, जो जो बाइक्स हमें पुराने मिल रहे हैं, या एक्टिवा हो, कोई भी बाइक हो, जो जो बाइक्स हमें पुराने मिल रहे हैं, उनको हम लेके रिफर्बिश करके आरटीओ में रजिस्टर्ड करके आपके लिए रेडी रख रहे हैं। आप बल्क में भी उसको ले सकते हैं, आप एक एक दो दो चाहिए ले सकते हैं, आप शोरूम में भी उसको रख सकते हैं। जितना भी आप परचेस करेंगे तो आपका मार्जिन स्टैंडर्डाइज यहाँ पे करके दिया है। जो भी मॉडल परचेस करेंगे तो मार्जिन आपका स्टैंडर्डाइज यहाँ पे करके दिया है।
तो टोटल अगर देखते हैं तो जो मास्टर फ्रेंचाइजी है उनको कितना मार्जिन मिलेगा एक बाइक रिफर्बिश्ड बाइक को सेल करने में। कस्टमर को 1,20,000 में बाइक जा रहा है इंक्लूडिंग ऑल, इसमें सब कुछ इंक्लूड हो गया। अभी इसमें इंस्टॉलेशन या आरटीओ का कोई झमेला नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं करना है। तो रेडी बाइक जो है 1,20,000 में एंड यूजर को गया। अब इसमें से मास्टर फ्रेंचाइजी को मिलता है 3,000 रुपीज़ खुद का, प्लस मास्टर फ्रेंचाइजी डायरेक्ट अगर कस्टमर कर रहे हैं तो उनको मिलेगा 7,000 रुपीज़ एज ए कन्वर्जन सेंटर। और मास्टर फ्रेंचाइजी डायरेक्ट कस्टमर कर रहे हैं, मतलब वो एज ए बिजनेस एसोसिएट या फिर एज ए एक्सपीरियंस सेंटर वो एक्ट कर रहे हैं, तो उसका मिलेगा उनको 3,000 रुपीज़। मतलब एक बाइक के ऊपर मास्टर फ्रेंचाइजी को मार्जिन मिलता है 13,000 रुपीज़, 13,000 रुपये। एक नई गाड़ी इलेक्ट्रिक की कोई भी बड़े ब्रांड का छोटे ब्रांड का आप शोरूम लगाते हो, 40-50 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, करोड़ों इन्वेस्ट करते हो, तब जो मार्जिन मिलता है वो भी 13,000 नहीं है। बट गोगो एवन का मास्टर फ्रेंचाइजी आपके साथ में है, वेल नोन ब्रांड की गाड़ी रेप्यूटेड लीगली किट के साथ में रिफर्बिश करके सब नया पार्ट लगा के जो गाड़ी आ रही है, तो वो आपको 1,20,000 रुपये में कस्टमर को जा रही है और उसमें 13,000 रुपये आपका प्रॉफिट है। हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन आपको मिल रहा है। अगर कन्वर्जन सेंटर कर रहा है तो उसको सिर्फ मास्टर फ्रेंचाइजी का 3,000 रुपीज़ कम होगा, कन्वर्जन सेंटर को मिल रहा है 10,000 रुपये एक बाइक के ऊपर। कन्वर्जन सेंटर को डायरेक्ट अगर कन्वर्जन सेंटर सेल करता है तो उनको मिलता है 10,000 रुपये एक बाइक के ऊपर। एंड अगर बिजनेस एसोसिएट या एक्सपीरियंस सेंटर सेल करता है तो उनको मिलता है 3,000 रुपीज़ पर बाइक एक बाइक के ऊपर। अब उस एरिया में, जिस एरिया में बाइक बुक हुआ है एक्सपीरियंस सेंटर का या बिजनेस एसोसिएट का, कन्वर्जन सेंटर के पास में गाड़ी रेडी है तो उनको उनका मार्जिन मिल जाएगा। अगर कंपनी ने यहाँ से डायरेक्टली भेज दिया तो फिर कन्वर्जन सेंटर को मार्जिन नहीं मिलेगा। कन्वर्जन सेंटर को अपने पास बाइक स्टॉक में रखना होगा, या फिर नीचे से ऑर्डर आ गया तो कन्वर्जन सेंटर को ऑर्डर प्लेस करके उसको प्रोसेस में आना होगा। अगर वो प्रेजेंट ही नहीं है तो ये प्रोसेस में से उनके लिए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि मैं सिर्फ सर आपका फीस ले लो, मैं एग्रीमेंट करवा देता हूँ और बैठ जाता हूँ, ये हो गया मेरा एरिया, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, आपको काम करना है आप करो, कस्टमर को खरीदना है वो खरीद लेगा, मेरा बैठे बैठे मुझे ये कर दो। नहीं, जो सेंटर का मेन मकसद है, जो मास्टर फ्रेंचाइजी का मेन मकसद है, सेंटर में आपको पहले इसमें मिल रहा है किट में, तो किट में भले वो आप इन्वेंट्री रखो या ना रखो, तो किट में तो आपको मार्जिन मिल ही रहा है जो फिटिंग एंड आरटीओ प्रोसेसिंग का। बट बाइक में फिटिंग आरटीओ प्रोसेसिंग तो है नहीं, तो इसीलिए बाइक जो है वो आप परचेस करके रखिए, या फिर जब ऑर्डर आता है नीचे से तो आप भी सिस्टम में आ जाइए, आप इमीडिएटली अपना ऑर्डर डाल दीजिए, तो वो आपके थ्रू रूट होगा, आपके थ्रू रूट होगा तो आपका मार्जिन आपको ऐड हो जाएगा। सेम मास्टर फ्रेंचाइजी के साथ में अगर डायरेक्टली ऑर्डर आता है तो ऑर्डर आने के बाद में उसमें आपको, अब यहाँ पे आपने इन्वेंट्री में रखा, आपने आगे बाइक दे दिया, दूसरा बाइक आपको आ जाएगा। तो एक रखो, दो रखो, जितना आपका कैपेसिटी उतना रखो, कोई जरूरी नहीं है कि आप लाखों करोड़ों लगा के ही गोगोवन के साथ में बिजनेस करना चाहिए। जितना कैपेसिटी शुरू करो, रोटेशन करो। और अभी इतना सिंपल, इतना ईजी करके दिया हुआ है कि अब कोई भी आसानी से काम कर सकता है। तो जहाँ पे आरटीओ का प्रोसेस हो चुका है वहाँ पे भी काम कर सकते हैं, नहीं हो चुका है वहाँ पे भी काम कर सकते हैं। तो जो मार्जिन से समझ में आ गया, बिजनेस एसोसिएट या फिर एक्सपीरियंस सेंटर को 3,000 रुपीज़ बाइक के ऊपर, 2,000 रुपीज़ किट के ऊपर, जो कन्वर्जन सेंटर है उनको 7,000 रुपीज़ बाइक के ऊपर एंड 5,000 रुपीज़ किट के ऊपर, और जो मास्टर फ्रेंचाइजी है उनको 3,000 रुपीज़ किट के ऊपर, 3,000 रुपीज़ बाइक के ऊपर। बाइक मास्टर फ्रेंचाइजी डायरेक्टली सेल करता है तो 13,000 रुपीज़, कन्वर्जन सेंटर सेल करता है तो 10,000 रुपीज़, और बिजनेस एसोसिएट या एक्सपीरियंस सेंटर सेल करता है तो 3,000 रुपीज़। किट में डायरेक्टली अगर मास्टर फ्रेंचाइजी सेल करता है तो टोटल मार्जिन उनका बन जाता है 10,000 रुपये। अगर कन्वर्जन सेंटर सेल करता है तो उनका मार्जिन बन जाता है 7,000 रुपीज़, या फिर बिजनेस एसोसिएट या फिर एक्सपीरियंस सेंटर अगर सेल करते हैं तो उनका मार्जिन किट पे बन जाता है 2,000 रुपीज़। तो ये कमीशन स्ट्रक्चर स्टैंडर्डाइज हो गया, फाइनल हो गया, अभी इसमें कोई चेंज नहीं होगा।
व्हीकल्स फाइनल हो गए, किट फाइनल हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है ये फाइनलाइज होके आपको यही स्टैंडर्ड प्रोसेस से अब हम इस सब मिलके इसके आगे काम करेंगे, और जिस मकसद से हम लोग निकले हुए हैं उस मकसद को अचीव करके रहेंगे। जो भी फाइनेंशियल अचीवमेंट आपको चाहिए वो भी हो जाएगा, जो भी नाम मान सम्मान मार्केट में चाहिए वो भी हो जाएगा, क्योंकि लीगली प्रैक्टिसेस करना में तकलीफ होता है, बट वो करने का एक अलग मज़ा भी आता है, वही कॉन्फिडेंस भी आता है, और वही उसी तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो ये हो गया बाइक्स के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रेनिंग के ऊपर कैसे मार्जिन्स मिलता है वो आपको एक्सप्लेन करूँगा।